अष्टाध्यायी पर आधारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण इस श्रृंखला में आप सभी का नमस्कार करती हूँ और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पूर्व व्याख्यान में हम तद्वहति सूत्र द्वारा रथ युग प्रासंगम और प्राग वहतेष्ठक इन सूत्रों के मध्य आने वाले प्रत्ययों के विषय में हमने बात की थी, उसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पहले हम कर चुके हैं उसको जानना आवश्यक है, क्योंकि उसमें अगले सूत्रों में भी उनका प्रयोग होगा। तो मुख्य सूत्र था प्राग वहतेष्ठक। तो ये प्राग वहतीय प्रकरण इसी सूत्र से आरंभ होता है और ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। और प्राग वहते मतलब वहती से पहले पहले जितने भी सूत्रों में प्रत्यय गिनाए गए अर्थ गिनाए गए हैं उनसे ठक प्रत्यय होता है। अर्थात चौथे अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है ना, इससे आगे आने वाले जितने भी सूत्र हैं उनमें जो भी बताया कि किस शब्द से किस अर्थ में प्रत्यय होता है, तो वहाँ प्रत्यय नहीं दिए होंगे और हमें प्रत्यय के लिए ये हमारा अधिकार सूत्र हो गया कि हमें ठक प्रत्यय ही करना है, यदि वो सूत्र चतुर्थ अध्याय के चौथे पाद के पहले सूत्र के बाद का है। लेकिन कहाँ तक चलेगा इसका अधिकार? तो वो अधिकार इस सूत्र में देखिए, तद्वहति रथ युग प्रासंगम। तो ये जो तद्वहति रथ युग प्रासंगम है, इस सूत्र तक जितने भी सूत्र और आते हैं उन सब सूत्रों में ठक प्रत्यय का अधिकार चलेगा। तो ये हमने मस्तिष्क में रखना है और इसको मस्तिष्क में रखते हुए ही हमें आगे कार्य करना है। तो अगला सूत्र, कुछ सूत्र हम कर चुके हैं, तो इसी संदर्भ में अगला सूत्र वेतन आदिभ्य जीवति। तो यहाँ ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 12वां सूत्र है। तो ये किस में आ रहा है? प्राग वहते ठक से और तद्वहति यथ युग प्रासंगम के बीच में आ रहा है, 76 सूत्र से पहले पहले है। तो अब हमें इसका अर्थ देखना है कि वेतन आदिभ्यो जीवति, अर्थात वेतन आदि के द्वारा जो जीवति अपनी आजीविका चलाता है, इस अर्थ में यदि हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात उस शब्द से जब हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो जो शब्द बनता है वो अब वेतन अर्थ तो नहीं देता, परंतु उस व्यक्ति के अर्थ को देता है, उस व्यक्ति को निर्देशित करता है जिसने जो वेतन पर आश्रित रहता है। तो जैसे आपके सामने उदाहरण है वैतनिकः, और वैतनिकः इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति जिसकी आजीविका वेतन पर चलती है। तो यहाँ पे वैतनिक जो शब्द है अब वेतन से बना भले ही, लेकिन वेतन जो है अब उसमें गौण हो गया, लेकिन अब इसका अर्थ जो है वो व्यक्ति परक हो गया। तो अब जब वैतनिक कैसे बनेगा? तो वेतनेन जीवति, तो तृतीयांत होना चाहिए। अब ये कैसे पता चला कि जिससे प्रत्यय लगाएंगे वो तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए? तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, तेन दिव्यति खनति जयति जितम। ये उसके प्राग वैतिष्ठक सूत्र के बाद जो है हमारे पास सूत्र आता है, तो वहाँ से हमने तेन को लिया और तेन को लेने के बाद हमने कहा कि तृतीयांत जो भी शब्द होगा, समर्थ शब्द, वो वेतन आदि के अंतर्गत आता होगा, वेतन आदि शब्दों के अंतर्गत आता होगा, तो उससे ठक प्रत्यय जीवति आजीविका कमाता है इस अर्थ में लगाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है। तो इस बनता कैसे है? तो वेतने जीवति यदि हम कहते हैं, ये वाक्य है, देखिए ये वाक्य है और इस वाक्य को हम एक शब्द के द्वारा किस तरह से कहते हैं? तद्धित प्रत्यय लगाकर। तो वेतन शब्द है, तो वेतन और तृतीयांत है, टा विभक्ति है और जीवति के अर्थ में प्रत्यय लगा, यही मैंने बताया आपको। तो जीवति के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तो वेतन आदि भी जीवति सूत्र द्वारा तो हम प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? प्राग वहतेष्ठक सूत्र में जो प्रत्यय कहा गया है, ठक प्रत्यय लगाएंगे। तो ठक प्रत्यय यहाँ कहाँ से आया? वेतन आदिभ्यो जीवति सूत्र में ठक प्रत्यय का उल्लेख नहीं है, इसलिए
इन्होंने सिर्फ बताया कि किन शब्दों से किस अर्थ में ये प्रत्यय लगेगा, तद्धित प्रत्यय। तो अधिकार आ रहा है ना, प्राग भतेश ठक का 4 4 76 तक चलेगा, तो ये 4 4 12 है। तो इससे हम, इसका अधिकार है, इसलिए हमें ये पता है कि यहाँ पर ठक प्रत्यय होना है। तो वेतन, टा और ठक, और टा विभक्ति का तो लुक हो जाता है, बार बार हम उसको नहीं कहेंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा है और प्रातिपदिक होने के कारण उसकी विभक्तियों का लोप होता है, तो इसलिए टा का लोप हो जाता है। ये हर बार हमें इसका प्रयोग करना है। तो वेतन और टा का लोप हो गया, और ठक प्रत्यय। अब ठक प्रत्यय के विषय में है, इसके सूत्र है ठस्य कहा, कि जब भी हम ठक प्रत्यय करते हैं, देख का तो लोप हो जाता है, इत संज्ञा होती है, ठ ही बचता है। तो ठस्य अर्थात ठ के स्थान पर इक हो जाता है। तो यहाँ पे ठक का ठ, इसके स्थान पर इक कर दीजिए, तो हमारे पास क्या स्थिति होती है, वेतन और इक। और तद्धितेषु अचामादे से, और तद्धितेषु अचामादे का ही दूसरा जो आगे भाग है किति च, अर्थात यदि कित प्रत्यय भी परे हो तो आदि अच की वृद्धि हो जाती है तद्धित प्रत्यय परे होने पर। तो यहाँ पे आदि अच वेतन का क्या है, ए के स्थान पर ए है, और उसके स्थान पर वृद्धि होकर वैतन बनेगा। और ठ को किया तो वैतन नकार पूरा है, न में अ मिला हुआ है, तो ये न में अ जो है, इसका हम यस्येति च सूत्र द्वारा लोप कर देंगे, और फिर न हलंत रह जाएगा, और उसमें इक मिलाएंगे तो वैतनिक, ये हमारा रूप बनेगा। तो ध्यान रखिए, वैतनिक शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो आजीविका पर निर्भर है, और जिसकी आजीविका वेतन पर निर्भर है। और दूसरा वेतन शब्द, वेतन अपने आप में, वेतन मीन्स जो उसको जीविका के लिए प्राप्त हो धनराशि या जो भी है। तो दोनों अर्थ जो हैं वो अब भिन्न हो गए। एक वेतन उस धनराशि के लिए है, लेकिन एक वेतन वो है जो उस धनराशि के ऊपर आश्रित रहने वाला है, उसके लिए। तो इसी तरह से देखिए धानुष्का, धानुष्का इसका अर्थ है धनुषा जीवती, अर्थात जिसकी आजीविका धनुष से चलती है। अब धनुष बाण का प्रयोग करके जो अपनी आजीविका चलाता है, तो यहाँ पे देखिए धनुषा जीवती को धानुष्क कैसे बन गया, धानुष्क बनने के बाद ही तुरंत उसका अर्थ बदल गया, और अर्थ है धनुष से जो आजीविका कमाने वाला व्यक्ति है। तो धनुष जो वास्तव में शब्द क्या होता है, धनुष सकारांत शब्द होता है धनुष, और जब टा विभक्ति करते हैं तो उससे धनुषा बनता है, स को श हो जाता है। तो धनुषा, और उसके बाद हमने कहा अब यहाँ धनुष टा है, क्योंकि अगर वापस मैं विभक्ति को अलग करती हूँ तो फिर धनुष शब्द ही रहेगा ना। तो धनुष और टा विभक्ति है, और ठक प्रत्यय यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जीवती इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा, तद्धित प्रत्यय, और वो तद्धित प्रत्यय प्राग भतेश ठक से चला आ रहा ठक प्रत्यय ही होगा। तो हमने जब विभक्ति लगाई धनुष टा से जीवती अर्थ में ठक प्रत्यय, अब ठक प्रत्यय तो विभक्ति का तो हम लोप ही कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बना, धनुष और ठक ही शेष बचा ना, धनुष ठक बच गया हमारे पास। अब क्या है कि यहाँ पे धनु के स्थान पर जो ध का अ है उसको हम आदि वृद्धि करेंगे इसमें किति च से, तो हमारे पास बन गया धानु, धानुष बन गया। तो धानुष जब बन गया तो स जो है इसके स्थान पर स जुषो रू सूत्र द्वारा रू होता है, और फिर खरवसान्यो विसर्जनीय से उसको विसर्ग होता है। तो ये तो संधि का नियम है, संधि के नियम के अनुसार सकार को रू और रू को विसर्ग हो जाता है। अब रू को विसर्ग होने के बाद हमारे पास एक सूत्र आता है, वो स के स्थान पर श करने के लिए, वह इणः श, इणः श ये सूत्र है कि इन के बाद, जो इन के बाद यदि विसर्ग होता है तो उसको क्या हो जाता है, श, इणः श, श हो जाता है। श यहाँ कौन सा, मूर्धन्य श, तो यहाँ पे मूर्धन्य श हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे जो हमें देखनी है,
हमने पढ़ा, अभी अभी बताया आपको पिछले सूत्र में कि ठ के स्थान पर इक होता है, लेकिन यहाँ पर ठ के स्थान पर इक तो नहीं हुआ, धानुष कहा लिया है ना रूप, धानुषिका तो नहीं बताया बनाया। यदि ठक को इक होता है तो धानुषिका बनना चाहिए ना, लेकिन धानुष्क बना है तो ठ को इक नहीं हुआ है। तो ठ को इक क्यों नहीं हुआ है, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि किस सूत्र से यहाँ पे ठ को इक ना होकर ठ को क हुआ है। तो ठ को क्या हुआ है, क। तो सूत्र है इस सुसुक तान तात कह, अर्थात जो भी शब्द इस, उस, उक और त में समाप्त होते हैं, उनके बाद जो ठ है उसको इक न होकर क होता है। ये नियम है, ये सब सर्वत्र इस नियम का प्रयोग होगा। जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी, जहाँ भी ठक होगा, देखना पड़ेगा कि वो किस शब्द से हो रहा है। यदि वो शब्द इस, उस, उक इनमें समाप्त हो रहा है या त में समाप्त हो रहा है, तो हम वहाँ पर ठ से इक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो धनुष शब्द है, धनुष शब्द है ना मूल शब्द, तो धनुष शब्द उस में समाप्त हो रहा है, धनु उकार और स, तो उक में समाप्त होने के, उस में समाप्त होने के कारण इससे जो इससे ठ प्रत्यय हुआ है उस ठ को इक न होकर क हो जाता है। तो यहाँ हमारी स्थिति हो जाएगी धानुष और क, और जब हम इसको मिलाएंगे तो धानुष्क बन जाएगा। तो प्रमुख रूप से धानुष्क बनाने के लिए जो मुख्य रूप से हमें देखना है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ठ के स्थान पर इक ना हो, इक के स्थान पर क होगा। दूसरा, जो धानुष के स विसर्ग किया था, स को रू और विसर्ग, उस विसर्ग को पुनः इण श सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, श, क्योंकि धानु उ इण के अंतर्गत आता है और उसके बाद विसर्ग है, इसलिए उसको श हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा धनुष से धानुष्क बन गया। और धनु तो होता है धनुष बाण, धनुष, लेकिन धानुष्क अब एक व्यक्ति परक हो गया कि वो व्यक्ति जो धनुष को चलाकर अपनी आजीविका कमाता है। तो ये जो धनुषा जीवती पूरा अर्थ है वाक्य, इस पूरे वाक्य का अर्थ एक ही शब्द धानुष्क से हमें प्राप्त होता है। यही सौंदर्य है भाषा का और यही तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग और प्रयोजन है। अब अगला, इसी प्रकार अगला सूत्र है संसृष्टे। तो तेन की अनुवृत्ति पीछे से ही चली आ रही है, इसलिए बार बार आचार्य पाणिनि देते नहीं है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तेन यदि नहीं होगा तो फिर ये सूत्र भी प्राप्त नहीं होगा। तो किस से लगता है, तो तेन इत्येव। तो तेन हमें जो पूर्व से आ रहा है उसको लेकर, इसका अर्थ है तृतीया भक्ति में समाप्त होने वाला, तेन का इसीलिए प्रयोग किया ना। तो तृतीया समर्थात जो दिया, संसृष्ट, संसृष्टे संधि होकर संसृष्ट रह गया, इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो देखिए ये जो तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाला समर्थ प्रातिपदिक है, उससे संसृष्ट इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। अब संसृष्ट क्या होता है, संसृष्ट के विषय में यदि कहें तो संसृष्ट होता है संसृष्टम एकीभूतम अभिन्नम इत्यर्थ। मतलब संसृष्ट का अर्थ होता है जो एकीभूतम, जिसको मिला दें अगर किसी चीज़ में तो एक ही बन जाते हैं जब दोनों चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं संसृष्ट। और एकीभूतम वो फिर दो जो मिश्रित किए जो जाते हैं वो दो एक में एक रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो, जैसे दही है और दही में यदि हम कुछ मिला देते हैं, घी मिला देते हैं या कुछ और चीज़ मिला देते हैं, तो दही के अंदर उसको वो मिल जाता है, एकीकृत हो जाता है। इसलिए संसृष्ट का अर्थ है या तो एकीभूत हो जाना या अथवा उसको ये भी कह सकते हैं अभिन्न, उससे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब ये अर्थ देने हों तो तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके हम ये अर्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम शब्द तृतीयांत शब्द से
प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाएंगे वो शब्द अब उसमें दधि का अब महत्व नहीं रहा, गौण हो गया दधि। जब हम कहते हैं, जैसे हम उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि दधना संसृष्टम, अर्थात दही से जो मिश्रित है, अर्थात जिस चीज़ में दही मिला दी गई है वो वस्तु, वो पदार्थ, वस्तु क्या खाद्य पदार्थ ही होगा, तो वो खाद्य पदार्थ। अब ये जो अर्थ बनेगा प्रत्यय लगाकर दधि से, दधि शब्द से जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो दही अर्थ अपने आप में अपनी अर्थ दे रहा। अब ये उसके लिए प्रयोग हो रहा है, जो शब्द बनेगा वो उसके लिए प्रयुक्त होगा जो दही से मिश्रित हो गया है। चाहे चावल भात जो भी है या खीर बन गई तो वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, दाधिकम, अर्थात ये दाधिक है, ये वस्तु दाधिक है, मतलब इसमें ये दही से मिश्रित है, इसके अंदर दही मिश्रित है। तो ये बिल्कुल भिन्न अर्थ हो गया ना, दही मिश्रित पदार्थ, और दही का अर्थ तो अपने आप में दही है, लेकिन यहाँ पर इसमें प्रयोग नहीं हो रहा वो वाला अर्थ, ये गौण हो गया इसमें, तो ये हमें ध्यान देना है। अब जैसे तेन कहाँ से आया है, तो मैंने पूर्व में ही बताया, तेन दिव्यति इत्यादि सूत्र से आया। उसके बाद देखिए हम उदाहरण को किस तरह से बनेगा, दाधिकम, और एक भी उदाहरण है मारीचिकम। मिर्च को कहते हैं, मिर्च, तो मरीचई संसृष्टम। अब एक मिर्च लगाने से दो, एक से तो मिश्रित नहीं होता ना, तो मिर्चियाँ बहुवचन में प्रयोग है, तो मरीचई ही संसृष्टम मारीचिकम। और इसी तरह पिपली, अब पिपली भी एक प्रकार का मसाला होता है, उसको काली मिर्च के से थोड़ा बड़ा होता है लंबाई में, तो उसको वो भी उसी प्रकार का उसका जो है स्वाद होता है। तो पिपली, तो पिपल्या, पिपली शब्द का यदि हम तृतीया विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो तृतीया में पिपल्या संसृष्टम, ये तीनों ही शब्द संसृष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इनसे तद्धित प्रत्यय लगेगा। अब तद्धित प्रत्यय लगाने के लिए वही सूत्र है, उसी सूत्र से हम ठक प्रत्यय लगाएंगे। उसकी तो अनुवृत्ति आगे चली आ रही है, जहाँ तक अगर बीच में कोई और सूत्र अपवाद के रूप में नहीं दे देते, तो आपको पता ही है कि ये उत्सर्ग हो गया, और जो बीच में अगर कोई सूत्र अलग से देंगे कि नहीं ये प्रत्यय लगाइए इस अर्थ में, तो फिर वो अपवाद सूत्र होता है, और उपसर्ग की अपेक्षा अपवाद बलवान होता है, तो फिर उसका प्रयोग करेंगे, ऐसी कहीं स्थिति आती है। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों उदाहरण है उसमें दाधिकम, दधि, क्या क्या परिवर्तन करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। दधि के ठक को, दधि के बाद जो ठक है उसको हम क्या कर देंगे, इक कर देंगे, और द के अ को वृद्धि कर देंगे, तो दाधिक, दाधी और इक हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दाधी और इक हम करते हैं और हम यस्येति च से ध के ईकार का लोप करना भूल जाते हैं तो हमारा रूप नहीं बनेगा। ये बिल्कुल गणित के समान है, जहाँ कहीं एक स्थान पर हमने जो है अशुद्धि कर दी तो वो फिर आगे वो रूप जो है वो वैसा बनता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ इस समय यहाँ पर यस्येति च की आवश्यकता होगी, और उससे ध के जो ई है उसका लोप हो जाएगा। तो जब लोप हो जाएगा तो फिर दाध बन जाएगा हलंत वाला, और फिर उसमें इक मिलाएंगे तो दाधिक बनेगा। तो दाधिक इस शब्द का क्या अर्थ है, अगर आपसे कोई पूछे दाधिक शब्द का ये किससे बना है, तो आप बताएंगे ये दधि शब्द से बना है। तो फिर दधि शब्द से कैसे बना है दाधिक, तो आप कहेंगे तद्धित प्रत्यय लगने पर बना है। और फिर तद्धित प्रत्यय कौन सा, ठक प्रत्यय। तो क्यों लगा प्रत्यय, क्या लगाने की आवश्यकता थी, तो तद्धित प्रत्यय लगाना है, इसलिए लगाया गया है कि ये शब्द जो है वो उसके लिए प्रयोग किया जाना है जिसमें दधि मिश्रित है, जो दधि से मिश्रित हुआ है उसके लिए प्रयोग करना है। अगर मुझे शब्द, तो मैं इसको प्रत्यय लगा कर ही करूँगा या करूँगी, इसलिए दाधिक का मतलब हो गया कि दधि मिश्रित पदार्थ। इसी तरह से मरीचई मिश्रितम,
या मरीचई संसृष्टम वर्ण यहाँ पे शब्द है, तो मरीचई संसृष्टम, तो मरीच और उसके बाद संश्लिष्ट अर्थ में प्रत्यय लगाएंगे ना, संश्लिष्ट अर्थ ही तो देना है, तो प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पे ठक, और फिर मरीच का मारीच बन जाएगा, अ को वृद्धि हो जाएगी, ठ को इक हो जाएगा, और फिर हमारे पास मारीचिकम ये रूप बन जाएगा, जैसे ऊपर बना हुआ है ना मारीचिकम, तो यहाँ आपका ये रूप हो जाएगा। ये मारीचिकम में रकार में दीर्घ ई होना चाहिए, मारीचिकम। और इसी तरह से देखिए अगला है पिपल्या संश्लिष्टम, पिपलियाँ मिश्रित हों जिसमें, उस पदार्थ के लिए हम ये शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस पदार्थ को के लिए प्रयोग करने के लिए हम पिपली शब्द से कौन सा प्रत्यय करेंगे, ठक प्रत्यय, जो कि बताया गया है संश्लिष्ट अर्थ में। तो यहाँ पे हमने किया पिपली और ठक प्रत्यय। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पिपली से टा जब हम करते हैं, तो जब हम इसकी जो लिंग है उसमें भी हम परिवर्तन कर देते हैं। पहले जो है पिप्पल जो है ये शब्द पिप्पली शब्द बनता है, तो पिप्पली और इसमें ठक प्रत्यय होगा, तो ठक प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा, पी के इकार को ऐकार हो जाएगा वृद्धि, और फिर पैपली कम, पिप्पली का इकार का लोप कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा पैपल, और ठक का एक मिलाएंगे तो पैपलिकम। ये ध्यान रखिए पहले पिप्पली शब्द दीर्घ इकारांत था, लेकिन जब ठक प्रत्यय लगाया तो फिर वो जो है ह्रस्व इकारांत हो गया, क्योंकि दीर्घ इकारांत का यस्येति जैसे लोप कर दिया गया। अब अगला इसी प्रकार का सूत्र है, जिन जिन अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है वो बता रहे हैं कि किन किन अर्थों में ये ठक तद्धित प्रत्यय लगेगा। तो अगला सूत्र है उंचति। अब यहाँ देखिए ये बताया ही नहीं है किस शब्द से होगा, सिर्फ अर्थ बताया है कि उंचति का मतलब होता है कि जैसे चुन चुन कर इकट्ठा कर लेना, उसको कहते हैं उंचति। हम कहते हैं ना जैसे कण कोई गिरे हैं तो कणों को बीनना इकट्ठा कर लेना, वो उंचति होता है। तो अब चुनकर इकट्ठा करना, इस अर्थ में यदि हम किसी शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो तद्धित प्रत्यय लगता है, ये अर्थ है सूत्र का। लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक सूत्र में ये आवश्यक है कि वो शब्द किस विभक्ति में हो। ऐसे ही किसी भी विभक्ति में उठाकर कोई शब्द हो तो उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनुवृत्ति आ रही है तद की, और तत् जो है वो सूत्र है तत् प्रत्यनुपूर्वमीप लोमकूलम। यहाँ पे देखिए ये सूत्र है 4-4-28, और इस सूत्र के मैं विस्तार में नहीं जा रही, मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगी कि ये जो तत् है ये इसकी अनुवृत्ति चली आएगी, क्योंकि ये 28वां सूत्र है और ये उसके बाद 32वां सूत्र है, बीच में बदला नहीं है, तो इसलिए इस तत् की अनुवृत्ति आगे आने वाले ये इस सूत्र में भी हो रही है। तो हमारे पास क्या हो गया, सूत्र पूरा हो गया तत् उंचति। तो यहाँ पे देखिए फिर तत्, अब तत् का यहाँ पे आपको हम जानते हैं कि तत् शब्द नपुंसक लिंग का प्रयोग है, और प्रथमा और द्वितीया दोनों में ही तत् बनता है, तत्ते तानि और तत्ते तानि। तो यहाँ जो अर्थ है ये है द्वितीया, यहाँ द्वितीयांत तत् का प्रयोग है, तो सूत्र का अर्थ है द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाले हैं, द्वितीया समर्थात्, समर्थ जो प्रातिपदिक हैं उससे। तो प्रत्यय देखिए ध्यान रखिए किससे लगेगा, द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाले से, अन्य की किसी विभक्ति में समाप्त होने वाले से उंचते अर्थ में प्रत्यय नहीं हो सकेगा। यही हम इस सूत्र से जान पा रहे हैं। तो द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाले किसी भी समर्थ प्रातिपदिक से अब क्या है, प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। अब अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा उंचति, अर्थात उंचति अर्थ में, अर्थात बटोरना इस अर्थ में या इकट्ठा करना इस अर्थ में प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। और वो प्रत्यय कौन सा होगा, वो प्रत्यय ठक होगा। ठक तो हमें जब तक ये सूत्र नहीं आता 76 अधिकार उसी का चलेगा। तो यहाँ पे देखिए
जैसे उदाहरण है हमारे सामने, जैसे बदराणी क्या है, उंचती। बदराणी, बदराणी जो है ना, इनको कहते हैं बेरों को, फल के रूप में है। तो यहाँ पे बदराणी उंचती बादरी कहा। अब ये देखिए, फल बदर, बहुवचन बदराणी है, ये फल है। और जब हम इससे शब्द बना लिया तो हमने कहा कि बादरिक, बादरिक वो शब्द है जो बदरों को चुनता है, चुनने वाला व्यक्ति। तो किस अर्थ में प्रत्यय लगा बदर से? चुनना अर्थ में। और बनना उससे शब्द वो है व्यक्तिगत शब्द हो, या किसी व्यक्ति के लिए या किसी के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त हो जाता है। तो बादरी कहा बनाने में बदर, और फिर उसके बाद बादर वृद्धि हो जाएगी, ठक प्रत्यय और ठक को एक करके बादरिक। इसमें तो मुझे लगता है कि जैसे पूर्वत हमने बनाए थे, बादर में र का जो अकार है उसकी इत संज्ञा कर उसका हमने यस्येति जैसे लोप करना है। इसी तरह देखिए, श्यामकी कहा, श्यामकान उंचती। जो श्यामक होता है ना, समाक जिसको बोलते हैं व्रत में, जो जिसके चावल भी हम खाते हैं, श्यामक। तो जैसे कालिदास ने भी उसमें कहा है कि वो श्यामक मुष्टि वर्धित, जो हिरणों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हिरणों के खाने के प्रयोग में भी आता है श्यामक के जो पत्ते होते हैं, और उससे जो व्रत में हम चावल बनाते हैं वो श्यामक ही कहते हैं। तो ये जो है ना, जो श्यामक को उंचती, श्यामकम या श्यामकानी उंचती, उसको हम कहेंगे श्यामकिक। उस व्यक्ति को कहेंगे श्यामकिक, या पशु भी चुन सकता है तो श्यामकिक कहेंगे। तो श्यामकिक भी इसी तरह बनेगा। इसमें वृद्धि करने के लिए पहले ही वृद्धि है, ठ को इक करा और उसके बाद श्यामकिक, ये हमारा रूप प्राप्त होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में और अधिक आने वाले जो सूत्र हैं, उन अगले सूत्रों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।